अथ संसार शरीर भोग विषय वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति। अब संसार शरीर और भोगों के विषय में वैराग्य की सामर्थ्य को दर्शा रहे हैं, दिखलाते हैं। जह मज्जम पिबमाणो अर्दि भावेन मज्जदि न पुरुषो दब्बु भोगे अर्दो नानी विनवज्जति तहेव। जह जिस प्रकार पुरुषो कोई पुरुष मज्जम मद्य को पिब मानो पीता हुआ भी अरति भावे ने अरति भाव की सामर्थ्य से न मज्जदी मतवाला नहीं होता, तहेव उसी प्रकार नानी भी ज्ञानी भी दब्ब उपभोगे द्रव्यों के उपभोग में अरदो विरक्त रहता हुआ न बज्जदी कर्मों से नहीं बंधता। उदाहरण दूसरा देकर के अपनी बात स्पष्ट की जा रही है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? जैसे कोई पुरुष अरति भाव से अर्थात लगाव नहीं है या ख्याल ही नहीं है, अर्थात अप्रीतिपूर्वक किसी भी मादक पदार्थ को पीता हुआ भी मतवाला नहीं होता, वैसे ही किसी पदार्थ के उपभोग में रागादि रहित हुआ ज्ञानी जीव भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा? कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण दिया शराब का, मद्य का। मद्य के बारे में ये कहा गया कि जैसे किसी को जानकारी नहीं है और पीने में आ गया तो उसका असर कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मानसिक असर उसका नहीं रहेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए वो पीना नहीं चाह रहा है और किसी ने जबरदस्ती उसको पिला दिया, जबरदस्ती उसको पिला दी, वो पीना ही नहीं चाह रहा, उसका मन ही नहीं है, तो अंदर जाने के बाद भी अरति भाव के कारण, लगाव ना होने के कारण वह उसे मादकता नहीं ला पाएगा क्योंकि उसका भाव ही नहीं जुड़ा उसमें। जैसे बच्चा दूध पीना नहीं चाहता और मम्मी पिलाना चाहती, पहले तो समझाती है, हंसाती है, खिलाती है, ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसको उलझाती है, और जब वो बातों में नहीं आता है, वो समझ जाती कि ये बातों में नहीं आ रहा है, ये पिएगा नहीं, तो फिर क्या करती? उसको पकड़ के लगाती है, तो भी नहीं पीता है, पियो तो भी नहीं पीता है। अब पिलाना तो है, तो जबरदस्ती उसकी नाक दबा के अरति भाव से उसने पी लिया, चला ही गया, नाक दबा दी, अंदर उतर गया, लेकिन भाव उसका बिल्कुल नहीं था। अब उसका भाव नहीं था, अरति भाव से उसके अंदर चला गया। अब परिणति क्या होगी उसकी? परिणति क्या होगी? परिणति ये होगी कि तुमने पिला तो दिया, लेकिन उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, विरक्त भाव था, अरुचि थी, अरति भाव था, तो थोड़ी ही देर में वह सारा का सारा दूध बाहर निकाल देता है, मम्मी का काम कम कर देता है। मम्मी ने दूध पिलाया, उसने छेना बना करके वापस कर दिया ताकि आगे उनको परेशानी ना हो। रख लो अपना छेना, तुमने दूध दिया, सब
बाहर कर दिया। बच्चे ने मजबूरी में लिया ही नहीं, उसने मजबूरी में भी नहीं लिया, वो तो उसकी प्रोसेस ऐसी हो गई कि वो कुछ कर नहीं सकता, डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन अरुचि थी, ग्रहण का भाव नहीं था, वापस कर दिया, उसको उसका कोई असर नहीं होगा। ये एक उदाहरण है। जबरदस्ती मान लो शराब किसी को डाल ही दी, वो जान रहा है कि शराब है, हमको नहीं पीनी, ये शराब है, हमको नहीं पीनी, ये शराब है, हमको नहीं पीनी, तो यदि चली भी जाएगी तो शराब उसको नशा पैदा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका होश है और उसके प्रति उसका विरक्त भाव है। मान लीजिए किसी वैद्य ने बता दिया इस बीमारी का उपाय ये है और आपको इस में आपको इतना ये भी मिलाना पड़ेगा। अब वैद्य ने बता दिया है कि भाई इसमें आपको इतना ये भी मिलाना पड़ेगा, तब आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो वो उस चीज़ को, भांग को, किसी को नशीली वस्तु को डाल करके मात्रानुसार पीता है, उसमें उसकी मादकता को दबाने वाली औषधि डालकर अरुचि भाव से पीता है, अतः वह उन्मत्त नहीं बनता है। वैसे ही क्या कहा जा रहा है, उसी प्रकार तहेव तथा परमात्म तत्वज्ञानी पंचेंद्रिय विषयभूत अशन पानादि द्रव्योपभोगे सत्यपि यावतंसेन निर्विकार स्वसंवित्ति शून्य बहिरात्म जीवापेक्षया राग भावम न करोति तावतंसेन कर्मणा न बध्यते। यदा तु हर्ष विषादादि रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम योग लक्षण भेद ज्ञान बलेन सर्वथा वीतरागो भवति तदा सर्वथा न बध्यते इति वैराग्य शक्ति व्याख्यानम गतम। यहाँ पर कहा जा रहा कि वैसे ही परमार्थ तत्व का जानकार पुरुष पंचेंद्रियों के विषयभूत खान पान आदि द्रव्य को उपभोग करने के समय में भी जो परमार्थ तत्व को जानता है, जिसको तत्व का ज्ञान है, ऐसा वह ज्ञाता पुरुष पंचेंद्रियों से संबंधित विषयों का उपभोग करने के समय में भी निर्विकार स्वसंवेदन से रहित होने वाले बहिरात्मा जीव की अपेक्षा से जिस जिस प्रकार के राग भाव को नहीं करता है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो राग भाव करता है, ज्ञानी उससे बच जाता है, उस प्रकार का कर्मबंध उसके नहीं होता। जब हर्ष विषाद आदि रूप समस्त विकल्प जालों से रहित परम आत्म ध्यान वही है लक्षण जिसका ऐसे भेद विज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग हो जाता है, उस समय नूतन कर्मबंध नहीं करता है। यह उसकी वैराग्य शक्ति की विशेषता है। देखो कैसे कैसे उदाहरण दिए जाते। आचार्य ने एक उदाहरण दिया सुनीति शतक में, बच्चे के और वृद्ध के हाव भावों में अंतर देखा जाता है। कोई पर्व त्योहार विशेष आया और घर में कोई सामान बना, तो उस समय में बच्चा जिन हाव भावों से ग्रहण करता है, वृद्ध उन हाव भावों से ग्रहण नहीं करता। बच्चा इस तरह से जैसे बहुत खुशी मनाते हुए, वृद्ध उदासीन भाव से। तो ये जो व्यवहार में अंतर है, यही अंतर एक ज्ञानी और अज्ञानी के भावों में रहता है। अज्ञानी रुचि बढ़ा बढ़ा करके, ज्ञानी विवेक पूर्वक काम करता है। उसी भाव परिणाम से कर्म का बंधन, परिणाम से ही कर्म का बंधन होता है।
और परिणाम से ही कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञानी अपने उपयोग में स्थिर रह करके काम करता है और अज्ञानी का चित्त चलायमान होता है। पानी भरने वाले सिर पर मटकी रख करके भी और साथ वालों से बातचीत करते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता है कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, दूसरे को लगता है अरे वो तो हाथ भी नहीं लगाए, गिर ना जाए। नहीं, हाथ लगाए हो या ना लगाए हो, बातचीत कर रहे हैं, यहां वहां देख रहे, लेकिन उनका उपयोग उसमें लगा रहता है। वह एकाग्रता उतने बड़े बर्तन को स्थिर बनाए रखती है। और जरा भी उपयोग विचलित हुआ, ये नट होते हैं, रस्सी बांध लेते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, इतनी सी रस्सी उस पर पैर रख करके निकलते हैं, 60-70 फीट की ऊंचाई रहती है, सैकड़ों लोग नीचे से देखते रहते हैं, तालियां बजाते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब होता रहता है, लेकिन उसकी एकाग्रता नीचे जो ढोल बजाता रहता है उससे बनी रहती है। वो प्रशिक्षित रहते हैं दोनों। उसने अपना ढोल बजाना शुरू किया और वो उस ढोल की लय में अपने को एकाग्र करके बैलेंस बनाने के लिए बांस लिए रहता है। क्या लिए रहता है? बांस। ऐसा ऐसा वो मटकता नहीं है, आपको लग रहा मटक, वो बैलेंस बनाता है, बांस को ऐसा करके वो लेता है और उन पैरों से उस रस्सी पर भी आगे बढ़ता जाता है। कितनी एकाग्रता होगी, कितनी एकाग्रता होगी उसकी। इतनी रस्सी इस छोर से उस छोर चला जाता है, इतनी एकाग्रता से वो नट अपना प्रदर्शन कर रहा है, उतनी एकाग्रता से माला फेरने बैठ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। माला फेरने बैठ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। पद्म पुराण में लिखा है कि रामचंद्र जी मंत्र सिद्धि यदि करें तो उतनी स्थिरता उनको नहीं आती थी जल्दी। रावण यदि मंत्र सिद्धि को बैठता था तो रावण को मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती थी। रावण था, लेकिन मंत्र सिद्धि करने के लिए मन एकाग्र बहुत करता था। विद्याधर भी था, मंत्र साधनाएं उनके यहां हुआ करती थी। मंत्र सिद्धि के लिए रावण में एकाग्रता बहुत आती। पद्म पुराण में लिखा कि बहुरूपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए रावण जिस एकाग्रता से बैठा है, मतलब बाहर से अंगद, नल, नील आदि आदि ये सब उसको विचलित करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके हाथ से माला भी छीन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उपद्रव बाहर से कर रहे हैं, मंदोदरी को सामने लाला करके दिखा रहे हैं, किसी भी रूप में इसका ध्यान भंग हो। उद्देश्य ध्यान भंग करने का था, लेकिन रावण तो जो ध्यान में बैठा, बस ध्यान की साधना उसकी अच्छी थी पर अभिप्राय उसका अच्छा नहीं था, अभिप्राय खोटा था। अभिप्राय में राम का पराभव हो, सीता को वापस नहीं लौटाएंगे, कुछ भी हो जाए, ये जो भाव था ये उसका खोटा भाव था, उसके योग्य नहीं था। तो अभिप्राय गलत था, इसी से उसके लिए सब कुछ हुआ। बाकी उसकी साधना, मंत्र जाप वगैरह तो इतने स्थिरता से होते थे
कि दूसरे 4-4, 6-6 महीने में मंत्र सिद्ध करें, वो दिन 2 दिन में सिद्ध कर लेता था। इस तरीके से रावण ध्यान करने में, मंत्र सिद्ध करने में बहुत अग्रणी था, लेकिन अभिप्राय ठीक ना होने के कारण और फिर कर्म का नियोग होने के कारण इस तरह का उसके साथ हुआ। तो ऐसा यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उसी प्रकार से पंचेंद्रीय पुरुषों के विषयों के विषयभूत खानपान आदि द्रव्यों को उपभोग करने के समय में भी निर्विकार स्वसंवेदन रूप से ये सभी हर्ष विषाद आदि रूप समस्त विकल्प जालों से रहित, ऐसा वह भेद विज्ञानी ज्ञान बल के द्वारा वीतरागी परिणाम से कर्मों का बंध नहीं करता। यह उसकी वैराग्य शक्ति है। ऐसी वैराग्य शक्ति के बारे में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने यह गाथा लिखी है। पद्यानुवाद है। होता प्रमत्त नहीं मादकता घटा के, जो मद्यपान करता रुचि को हटा के। ज्ञानी बेरागे मुनि भोगत भोग सारे, एक कर्म से न बंधते निज को निहारे। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी सारांश लिखा है। आत्म ध्यान करने वाले योगी पुरुष की मूल में 2 प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। पहली तो एकाग्रता के साथ आत्म ध्यान में तल्लीन होने रूप, और दूसरी उसी आत्म ध्यान को सुसंपन्न करने में सहाय रूप बनाने के लिए शरीर को आगमोक्त विधि से आहार आदि देने में प्रवृत्त होने रूप। जब वह आत्म ध्यान में तल्लीन होता है तब उसके नूतन कर्मबंध नहीं होता, किंतु समीचीन आहार ग्रहण आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। उस समय भी उसके किंचित प्रवृत्त्यात्मक रागांश होता है। उससे जो नूतन कर्मबंध होता है वह भी अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत की अपेक्षा से भी अत्यल्प रूप होता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उसके बाह्य वस्तुओं से वैराग्य होता है, विरक्ति का भाव होता है। मतलब ये है, 2 बातें कहीं। एक तो आत्म ध्यान में लीन रहने वाला ज्ञानी शुद्धोपयोगी, और एक प्रवृत्ति में रत। प्रवृत्ति में रत रहने पर भी प्रवृत्ति में जितना जितना रागांश का अभाव होता है, जितने जितने संयम की और वीतराग परिणाम की, समता परिणाम की श्रेष्ठता होती है, उतने उतने कर्म बंधों से वह बचता है और कर्म की निर्जरा करता है।